हम करते हैं चैत्र नवरात्र की खबर के साथ। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन बाद योगी आदित्यनाथ आज सीएम आवास में गृह प्रवेश करेंगे। गोरखनाथ से आए मंदिर के पुजारियों ने पूजा और कर्मकांड में वो हिस्सा भी लेंगे। इसके बाद शाम में सीएम पार्टी के विधायक और सांसदों को फलाहार पार्टी देने वाले हैं। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने 5 कालिदास मार्ग का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ का 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री का सरकारी आवास सज धज कर तैयार था अपने नए मालिक यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। सीएम आवास में तैनात कर्मचारी पलके बिछाए अपने नए नवेले सीएम का इंतजार कर रहे थे। नवरात्रि के दूसरे दिन लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग को नया बाशिंदा मिल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभ मुहूर्त में अपने सरकारी आवास में दाखिल हुए। मालिक बदला तो 5 कालिदास मार्ग का बंगला नए सीएम के मिजाज के मुताबिक बदल गया है। सूत्रों के मुताबिक महंगी क्रॉकरी, महंगे सोफा की जगह जमीन पर बैठने का इंतजाम किया गया है। बेडरूम में महंगे बिस्तरों को बदलकर लकड़ी का तख्त लगाया गया है। विदेशी क्रॉकरी की जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तांबे और कांसे के बर्तनों में मेहमानों की मेजबानी करेंगे। यानी दिखावे के दिन लद गए। अब सरकारी बंगला सादगी की मिसाल बन गया है। अब 5 कालिदास मार्ग कम से कम 5 साल तक योगी आदित्यनाथ का ठिकाना रहेगा। सीएम हाउस में योगी की गायों को भी लाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गायों के सीएम हाउस में लाने पर कुछ यूं चुटकी ली थी। 5 KD का अगर शुद्धिकरण हुआ है, मुझे कोई दुख नहीं है उसका। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, हमने 3 मोर पता नहीं कहां से आ गए थे। वो हो सकता है वो चिड़ियाघर से आ गए हों, वो अपने आप वहां आ गए थे। वो 3 मोरों का स्वास्थ्य कैसा है, खाना पीना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि हम तो उनके लिए अलग से खाना इंतजाम करते थे। ये शुद्धिकरण वालों ने शायद मोर के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। बहरहाल आज शाम को योगी का बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। साथ ही 7:30 बजे सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए फलाहार पार्टी का आयोजन किया गया है। नवरात्र के मौके पर व्रत रखने वाले लोगों के लिए फल और बाकी लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया है। अधिकारी इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ शिवपूजन झा, आज तक। और अब एक चौंकाने वाले हादसे की तस्वीरें। पेरू में कल एक विमान क्रैश हो गया और इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। हालांकि इसमें सवार सभी यात्रियों को बचा लिया गया। इस विमान में हवा में आग लगी, जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और लैंडिंग की कुछ देर बाद ही आग तेज हो गई और पूरे विमान में फैल गई। लेकिन गनीमत ये रही कि जो भी यात्री इसमें सवार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। Una avioneta se está incendiando dentro de las instalaciones del aeropuerto. इस हादसे की तस्वीर एक यात्री ने ही अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड की, जिसके बाद इसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन कितना खतरनाक ये हादसा हो सकता था, इसका अंदाजा लगाइए, क्योंकि हवा में ही इसमें आग लगी और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लेकिन जो यात्री इसमें सवार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। चुनाव तो एमसीडी का है, लेकिन बीजेपी की तैयारी देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी बड़े चुनावी समर का शंखनाद है। बीजेपी का एक्शन प्लान आपको बताएं तो 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, 14 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। एक के बाद एक जीत का स्वाद चखती बीजेपी विरोधियों को पटखनी देने के लिए फिर कमर कस चुकी है। पर इस बार दुश्मन का दुर्ग ध्वस्त करने के बजाय अपने किले को बचाना है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव की, जहां बीजेपी 15 सालों से सत्ता में है। दिल्ली का एमसीडी चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने न केवल नए चेहरों पर दांव खेलने का मन बनाया है, बल्कि केजरीवाल और कांग्रेस को पटखनी देने के लिए केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को भी प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा बीजेपी शासित 5 राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली की गलियों में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को बतौर स्टार प्रचारक उतारने का फैसला किया है। इस समय जो फ्रस्ट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को देखते हुए विपक्षियों में, वो काबिले गौर है। आप उसको जब भी ध्यान से देखें, इस समय फिर से कई लोगों की झूठे फरियादों की, झूठे वादों की घर वापसी हो रही है। दिल्ली में हर प्रदेश के लोग रहते हैं और सभी की अच्छी खासी तादाद है।
लिहाजा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारकर बीजेपी वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, स्टार प्रचारकों की सूची में अभी और भी नाम है। पार्टी ने 14 केंद्रीय मंत्रियों को भी एमसीडी प्रचार में झोंकने का फैसला लिया है। यानी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 14 मंत्री दिल्ली के स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इनमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम प्रमुख हैं। अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि बीजेपी एमसीडी चुनाव में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। स्थानीय निकाय चुनाव के स्तर में उसकी ये तैयारी से साफ है कि बीजेपी को जीत की आदत पड़ गई है। 2014 के बाद देश में जितने भी चुनाव हुए वो सब चुनावों में लगभग भारतीय जनता पार्टी जीती। लगता है बीजेपी ने एमसीडी चुनाव को नाक की लड़ाई बना लिया है। इस चुनाव को पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार का बदला चुकता करने के मौके के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि दिल्ली के लोगों को कैसे भी लुभा लेने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतारा है। रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। यूं तो दिल्ली के इस दंगल में हर सियासी पार्टी अपना दांव चल रही है, लेकिन बीजेपी का दांव सबसे अलग है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में भी यूपी और महाराष्ट्र की रणनीति को दोहरा रही है। बीजेपी का एक्शन प्लान ये कहता है कि टिकट उसी को दिया जाए जो जीत की गारंटी देता है, चाहे इसके लिए किसी नेता का टिकट कट भी जाए तो पार्टी को ऐतराज नहीं। एमसीडी चुनाव पर जीत का पताका फहराने के लिए बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। न सिर्फ प्रचारकों की फौज मैदान में उतारी जाएगी, बल्कि दिल्ली में पार्टी यूपी महाराष्ट्र की रणनीति को फिर दोहराएगी। पहले पार्टी ने अपने मौजूदा पार्षदों के टिकट काटकर सत्ता विरोधी लहर का जवाब तैयार किया। वहीं दूसरी तरफ प्राथमिकता जीतने की गारंटी वाले उम्मीदवार देने की रणनीति है। फिर भले ही उसमें पार्टी के किसी नेता का भी टिकट क्यों न कट रहा हो। इसकी बानगी भी दिख गई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पवाना से एमएलए वेद प्रकाश को पार्टी में शामिल कराकर अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त झटका दिया है। दावा यह भी है कि पार्टी के संपर्क में आप के दूसरे कई विधायक हैं। आज देखिए कितनी दुखद बात है कि 2.25 साल बाद एक विधायक की ये पीड़ा है, तो दिल्ली के जनता की आस कैसे पूरी हो सकती है, ये दिल्ली के सामने। उधर अमित शाह ने एमसीडी चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व की एक टीम को तैयार किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमण, संजीव बालियान, पार्टी उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे और बीजेपी महासचिव अनिल जैन हैं। इस कोर टीम के हर सदस्य के जिम्मे अलग अलग भूमिका रहेगी। मसलन संजीव बालियान को दिल्ली में जाट वोटर और देहाती वोटर के बीच जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। विनय सहस्त्रबुद्धे को पार्टी ने लोकल मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी दी है। वो नेताओं को दिए काम की रिपोर्ट तैयार करेंगे। उनके जिम्मे कोऑर्डिनेशन का काम भी है। जितेंद्र सिंह और निर्मला सीतारमण मीडिया, सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे। अमित शाह ने तय किया है कि उनके साथ प्रतिदिन रात को अगले दिन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मतलब साफ है, अमित शाह दिल्ली एमसीडी चुनाव पर सीधी नजर रखे हुए हैं। पार्टी दिल्ली में भी यूपी और उत्तराखंड की जीत को दोहराना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ये बात अच्छे से जानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जीत का सिलसिला दिल्ली में रुका था। इसलिए ही अमित शाह ये चुनाव जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से हिसाब पूरा करना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को चुस्त रहने का फरमान सुनाया। कहीं इसका असर है तो कहीं प्रशासन बेअसर। इटावा में 4 पुलिस वाले वर्दी में सरेआम पुलिस की जीप में बियर पीते कैमरे में कैद हो गए और इसके बाद आनंद फानन में उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। उधर लखीमपुर खीरी की जेल में भी डीएम एसपी ने अचानक छापा मारकर हड़कंप मचा दिया। भरी बाजार पुलिस की जीप और इस पर सवार जवानों का भरा पूरा दस्ता। एक नजर में लगेगा दारोगा जी और उनके सिपाही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुस्तैद हैं। लेकिन यहां माजरा कुछ और है। पेट्रोलिंग के लिए निकले जवान रंगे हाथों पुलिस की जीप में बियर गटकते कैमरे की जद में आ गए। अब देखिए कैसे इनकी बोलती बंद हो गई। एक सिपाही फोटो जर्नलिस्ट को घूरता रहा, दूसरा चेहरे से हाथ छिपाने में ही भलाई समझी। तीसरे वर्दीधारी काला चश्मा धारण किए पहले चुप रहे, फिर जुबान खोली, हेकड़ी देखी, रिपोर्टर को पुलिस जीप का नंबर लिखने की खुली चुनौती दे दी।
नंबर खाएगा या को गाड़ी को हाँ नंबर लिख लो तो बियर पियोगे। इनकी हालत देखकर नशे में होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। अरे नंबर नहीं, आप मुझको बोल रहे हो कि नंबर लिख लो गाड़ी का। बहरहाल आला अफसरों को जब इनकी करतूतों की जानकारी हुई तो आनन फानन में पुलिस वाले नप गए। खुलेआम वर्दी का नशा करना इन्हें भारी पड़ा। चारों को पहले तो तुरंत लाइन हाजिर किया गया। अब डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बियर पी रहे हैं गाड़ी के अंदर। ये आज एक शांति व्यवस्था के दृष्टिगत एक बिठौली थाना प्रभारी की ड्यूटी थी इटावा में। कुछ मीडिया के माध्यम से इस तरह की मुझे जानकारी हुई कि उनके द्वारा कुछ शराब का सेवन किया जा रहा है। इसमें तत्काल जो 5 कर्मचारी थे उनका मेडिकल कराया गया है और उनको तत्काल प्रभाव से लाइन ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जांच क्षेत्राधिकारी लाइन्स को दी है और इसमें जो भी जांच परिणाम और मेडिकल के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के जिला जेल में अचानक डीएम और एसपी ने छापा मारा। जेल की हालत और कैदियों के पास आपत्तिजनक सामान की जानकारी के बाद दोनों अफसर पहुंचे थे। दोनों अफसरों ने 2 घंटे तक जिला जेल के अंदर एक बैरक की तलाशी ली। हालांकि तलाशी के दौरान अफसरों को कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली। जो जेल का हम लोगों ने, मैंने और कप्तान साहब ने आकर के औचक निरीक्षण किया और जो सामान्य यहाँ पर रखरखाव है, बंदियों के पास कोई ऐसी वस्तु न मिले जिसका उनके पास नहीं होना चाहिए, उन सब की हम लोगों ने तलाशी ली, सघन तलाशी ली। ऐसी कोई विशेष बात नहीं आई है। साफ सफाई और बाकी व्यवस्था भी लगभग ठीक ही है। उनको चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कहीं पर कोई गंदगी या नहीं होनी चाहिए और कोई भी अवांछित वस्तु किसी के पास से नहीं मिलनी चाहिए। इस बात के हम लोगों ने उनसे निर्देश दे दिए। यूपी में सरकार बदलने के बाद सूबे में प्रशासन भले सतर्क हो, लेकिन लापरवाही के आदी लोग बदलने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ये तय है कि अगर वो ना बदले तो सिस्टम उनको बदल देगा। इटावा से साबिर शेख के साथ अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बच्ची से जिसकी प्रतिभा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उम्र 6 साल, लेकिन जब वो भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करती है तो हर कोई मंत्रमुग्ध रह जाता है। और खास बात यह है कि ये बच्ची है मुसलमान। यज्ञत्वानानि वर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके चितं वापि गुञ्जनं वा गुणान्युतं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मॉर्निंग स्पेशल में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और मॉर्निंग स्पेशल में बात योगी सरकार के 10 दिनों की। जब से योगी सरकार सूबे में आई है उसके बाद सरकारी महकमों में जबरदस्त सक्रियता दिखाई दे रही है। वजह है कड़क अवतार और साथ ही एक के बाद एक जारी हो रहे फरमान। अब सड़कों का हाल ले लीजिए, एक तरफ तो वहां पर रोलर चल रहे हैं और दूसरी तरफ गड्ढों को भरने में कुछ लीपापोती भी नजर आई। यह है यूपी में योगी इफेक्ट। हर विभाग में सक्रियता और तेजी साफ झलक रही है। मुजफ्फरनगर के बड़ौद को जोड़ने वाली जिस सड़क का काम 7 साल से लटका पड़ा था वो अब तेजी के साथ चल रहा है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सड़क निर्माण में आई तेजी से लोग बेहद खुश हैं। गड्ढे तो काफी थे पहले, ये 6-7 दिन से काम चल रहा है। नहीं चल पा रही है क्या? पुलिस सरकार आने के बाद इस पे मालूम नहीं हुआ। सड़क पर रोड रोलर चल रहे हैं। स्थानीय लोगों की उम्मीद नई सरकार के साथ रफ्तार पकड़ने की है। कितने साल से रोड पड़ी थी? 6-7 साल से। 6-7 साल से ऐसे ही पड़ी, ऐसी पड़ी। कितने साल से? 6-7 साल। काम तो देवरिया की इन सड़कों पर भी तेजी से चल रहा है, लेकिन यूपी में सब कुछ दुरुस्त करना इतना आसान नहीं। जिस तरह गड्ढों में मिट्टी भरी जा रही है, जरूरत यही दिख रही है कि पहले इस विभाग में ही मरम्मत की जरूरत है। आज तक संवाददाता ने यहाँ काम कर रहे गैंगमैन से बात की। क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई भरा रहा है। मतलब मिट्टी डाल के किया जा रहा है क्या? हाँ। क्या डाल के बताइए, क्या किया जा रहा है? गिट्टी और मिट्टी डाल के पाइप पड़ रहा है। पहले मिट्टी डाला जा रहा है? नहीं, पहले गिट्टी पड़ रहा है। गिट्टी। अच्छा, मिट्टी। गिट्टी और मिट्टी दोनों एक आग का है क्या अधिकारी?
नीचे गिट्टी और ऊपर मिट्टी। सड़कों के गड्ढे भरने का ये तरीका आपने शायद ही कहीं देखा हो। सड़क पर मौजूद एक बाइकर के इशारे पर गैंगमैन चुप हो जाता है, लेकिन बाइकर कौन था इस बारे में कुछ नहीं बताता। इस मुद्दे पर अधिशासी अभियंता की दलील भी सुन लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन रहता है सर कि आप जो खूब मोटे कहीं गड्ढा न छोड़े, क्योंकि मान लीजिए गड्ढा छोड़ देगा कोई तो उसमें जो साइड के पत्थर होंगे पत्थर डाला होगा, मिट्टी तो पीली मिट्टी तो वहाँ है ही नहीं कि पीली मिट्टी को डाल देगा। फिर भी दिखवा लेंगे कहाँ से पीली मिट्टी लाया है। पीली मिट्टी काटी करेगा तो कोई लाता नहीं, आप समझिए, सिंपल सी बात कहिए ना, काटी से कोई मिट्टी करके लाएगा कोई। आज तक ने इस संबंध में जिलाधिकारी को जानकारी दी तो उन्होंने अधिशासी अभियंता को बुलाकर फटकार लगाई और 15 दिन के अंदर सही से काम कराने को निर्देशित किया। हमने अधिशासी अभियंता निर्माण खंड से बात किया है। एक तो ये है कि 15 जून तक सड़कों गड्ढा मुक्त कराने के लिए वो कार्य योजना बना रहे हैं, हफ्ते भर में पूरी कर देंगे और उसको समय से करवा दिया जाएगा। 2 दिन पहले लखनऊ में खुद सीएम योगी पहुंच गए थे गोमती रिवर फ्रंट पर और मीटिंग में अधिकारियों और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों की जमकर क्लास लगाई। सीएम ने निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट की लागत और लक्ष्य की सीमा तय होनी चाहिए। योगी के फरमान का असर कलेक्ट्रेट में गुटखा और पान की दुकानों पर भी नजर आ रहा है। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर गुटखा और पान बेचने पर पाबंदी लगा दी है। इसलिए 26 साल से मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में गुटखा और पान की दुकान चला रहे अरविंद ने अब पानी और लस्सी बेचना शुरू कर दिया है। छानबे से चल रही थी, हमारे मामा थे चला रहे थे, फिर उसके बाद वो कब दूसरा काम करने लगे, फिर हम चला रहे हैं। आज से हम 10 साल से चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंद करा दिया कि कंपाउंड के अंदर दुकान नहीं रहना चाहिए, बैन लगा दिए हैं, इसीलिए बंद कर दिए हैं। गुटखा हो या सड़क पर गड्ढे, सीएम योगी ने शपथ ग्रहण के साथ अपना संकल्प जाहिर कर दिया था कि यूपी के विकास के लिए बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह और बागपत से दुष्यंत त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं यूपी के शहरों का भी हाल इन दिनों बदला है। एक तरफ तपती दोपहर में भी पुलिस की टीम पैदल मार्च सड़कों पर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डीजीपी ने आदेश दिए हैं हर रोज गश्त के। अब ऐसे में कॉलेजेस के बाहर, स्कूल के बाहर किस तरह की तस्वीरें वो भी देखिए। शहर की सड़कों पर जिधर नजर डालिए उधर पुलिस वाले। थाने कचहरी के अलावा कहीं कहीं नजर आने वाली पुलिस बिजनौर की सड़कों पर बिखर गई। अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम ने सड़कों पर पैदल मार्च किया। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी बाइकें पुलिसिया रौब का शिकार बनी। कहीं अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू हो गई तो कहीं किसी से पूछताछ होने लगी। लोग परेशान कि बिजनौर में ऐसा क्या बवाल हो गया या फिर होने वाला है कि पुलिस पैदल फ्लैग मार्च कर रही है, वो भी एएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर सहित पीएससी के जवानों का दल बल। पता चला कि ये योगी राज का इफेक्ट है। सरकार की तरफ से आदेश आया कि अब पुलिस रोजाना 1 घंटा सड़कों पर पैदल गश्त करेगी। वैसे पुलिस अधिकारी इससे नई बात नहीं मान रहे। कोई नई बात नहीं है, डीजीपी साहब का आदेश है, पहले भी था, इलेक्शन के दौरान कम हुआ। बिजनौर जनपद के सभी कस्बों में, शहरों में पैदल गश्त एसपी से लेकर के हर रैंक के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, फिस्किंग, अतिक्रमण हटाना और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये मेन काम है। रामपुर में पुलिस का दस्ता सजग और सतर्क नजर आया। चढ़ती दोपहरी में पुलिस की टीम स्कूलों और कॉलेजों के बाहर मौजूद थी और आने जाने वाले युवकों से पूछताछ कर रही थी। क्या बात है, कैसे भागेंगे? दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ देखोगे? पुलिस की चौकसी से लड़कियां खुश हैं। नए सीएम की इस पहल को लेकर उनका कहना है कि ये अभियान हमेशा जारी रहना चाहिए। एक तरफ यूपी में बुचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ बुंदेलखंड के ललितपुर में गौ सेवा संगठन अनशन पर है कि गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए। दरअसल बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा की वजह से जानवर आवारा घूमते रहते हैं। इस प्रथा के तहत किसान गर्मियों से पहले जानवरों को खुला छोड़ देते हैं और फिर फसल का मौसम आने पर घर में बांध लेते हैं। आवारा घूम रहे जानवरों की जान मुश्किल में आ सकती है और इसलिए गौ सेवा संगठन कांजी हाउस और गौशाला बनाने की मांग कर रहे हैं।
गाँव की स्थिति बुंदेलखंड में पहले से ही बहुत ख़राब है। ज़्यादा गाय हैं और रोज़ 5-10 एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की भी हानि होती है जिससे एक्सीडेंट से। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जो पैसा आया था उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराएं और ज़मीन उपलब्ध करा के गौशाला बनवाने का जल्दी से जल्दी काम करें। यूपी में एक साथ कई मुहिम चल पड़ी है। लड़कियों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, गायों की सुरक्षा के लिए उठ रही डिमांड और आम जनता के लिए रोजाना पुलिस का फ्लैग मार्च। यूपी बदल रहा है। रामपुर से आमिर खान, बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ मनीष सोनी, ललितपुर, आज तक। योगी को लेकर दीवानगी का आलम ऐसा है कि कानपुर में उनके नाम और चित्र वाले अनूठे पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर महंत और मुख्यमंत्री के बाद अब वो देवता तुल्य हो गए हैं लोगों के लिए। देखिए क्या तस्वीर इन पोस्टर में दिखी। ये पोस्टर गौर से देखिए और धोखा कतई मत खाइएगा। पोस्टर में परशुराम जैसे दिखने वाले ये कोई और नहीं, यूपी के नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। पोस्टर के पास खड़े होकर उसे निहार रहे कानपुर के इन बीजेपी कार्यकर्ताओं की माने तो ये योगी जी के 8 दिनों के कार्यकाल के ऐसे फैन हुए कि उन्हें परशुराम के रूप में दर्शाकर उनकी जयकारे लगाने लगे। नशा हो या भ्रष्टाचार, योगी ने बिन कैबिनेट बैठक ही सख्ती दिखाई तो हर बुरे काम पर नकेल लगने लगी। ऐसा कुछ ख्याल है योगी के फैन हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। पोस्टर का उद्देश्य सबसे बड़ा बात है कि जो योगी जी ने जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो एक्शन लिया है, जो उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का जो कार्य किया है, जो भी उन्होंने शासन को लेकर इन 7-8 दिनों में, जिस दिन से शपथ हुई 19 तारीख से जो शपथ हुई और 8 दिनों के अंदर जो फैसले लिए हैं, उन फैसलों को लेकर हम युवाओं में, हम भाजपा कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है। उस पोस्टर के माध्यम से हम योगी जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की जो जड़ है, जैसे नशा, जिससे हमारी युवा पीढ़ी जो खत्म हो रही है, तो उससे हम चाह रहे हैं कि ये पोस्टर के माध्यम से योगी जी तक वो संदेश जाए कि इससे उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त एकदम कर दिया जाए। पोस्टर लगाने वाले बता रहे हैं कि पोस्टर में परशुराम का रूप धर के योगी आदित्यनाथ नशा और भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। इलाके के लोग भी नए सीएम के निराले पोस्टर को देखने के लिए ठिठक रहे हैं। बहरहाल बीजेपी के धुरंधर सीएम साहब का हौसला पोस्टर लगाकर बढ़ा रहे हैं, तो सीएम साहब का भी फर्ज है कि एक्शन सख्ती से लें और वाकई वो वादे पूरे करें जिन्हें करके उनकी पार्टी और वो आज सत्ता तक जा पहुंचे हैं। इंतजार जनता को भी है और विपक्ष को भी। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। नवरात्र का आज दूसरा दिन और इस मौके पर योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो रहे हैं, 5 कालिदास मार्ग, जहां पर आज विशेष पूजा भी है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस वक्त 5 कालिदास मार्ग पर मौजूद हैं। अभिषेक, क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, कब तक वहां पहुंचेंगे, पूजा में भी शामिल होंगे? देखिए मीनाक्षी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ है। इस वक्त वो पहुंचे हैं लोहिया अस्पताल, जहां पर वो फिलहाल एनडी तिवारी को देखने पहुंचे हैं। कल उनकी देर रात तबीयत खराब हो गई थी, वो एडमिट हैं। वहां से वो सीधा जाएंगे विधानसभा, जहां पर कि आज विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज प्रस्ताव होंगे। उसके बाद तकरीबन 1 बजे वो 5 कालिदास मार्ग आएंगे, यानी कि गृह प्रवेश में कह सकते हैं औपचारिक तौर पर वो 1 बजे पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि पहले ही इस गृह प्रवेश का पूजा हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो थोड़ी बहुत पूजा करेंगे। उसके बाद बाबा रामदेव उनसे मिलने आएंगे। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास पहली मुलाकात होगी। कोई भी विजिटर के तौर पर सबसे पहले बाबा रामदेव आ रहे हैं और वो उनसे 5 कालिदास में मुलाकात करेंगे। और उसके बाद शाम को 4 बजे एक कार्यक्रम में दोनों योगी एक साथ शरीक होंगे। योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव योग पर एक विषय पर एक सेमिनार है जिसमें वो शिरकत करेंगे। और उसके बाद आज शाम को जो फलाहार का कार्यक्रम है नवरात्र पर, वो होगा। दूसरी बात बता दूं कि गोरखपुर में जो गोरखपीठ है वहां पर इस वक्त पूजा चल रही है। सप्तचंडी यज्ञ आज से शुरू हुआ है इस नवरात्र में, जो कि खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से कराया जा रहा है। तकरीबन 1 दर्जन जो ब्राह्मण हैं वो उस पूजा को वहां करा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो पूजा है 5 कालिदास मार्ग की पूजा, ये योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। जी, शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका इस जानकारी की।
और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर पुलिस की कार्रवाई के बीच ही कुछ स्वयंभू संगठनों की गुंडागर्दी भी सामने आ रही है। हरियाणा के गुड़गांव में भी कथित शिव सैनिक खुलेआम गुंडागर्दी कर मीट बंदी करवा रहे हैं और इसके लिए हवाला दे रहे हैं नवरात्र का। जबरन कई दुकानें बंद करवाई गई, इन्हें शिव सैनिक कहा जा रहा है और ये मीट बंदी करवाई नवरात्र का हवाला देते हुए।